हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लैट कॉलर बेयरिंग। कॉलर्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कॉलर्स क्या होती है। कॉलर बेयरिंग्स होते हैं जो एक्सल थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए काम में लेते हैं रोटेटिंग शाफ्ट के साथ में। जो कॉलर्स हैं वो फ्लैट भी हो सकता है और कॉनिकल भी हो सकता है, लेकिन जो फ्लैट कॉलर्स हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सिंगल कॉलर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कॉलर बेयरिंग्स होते हैं उनको थ्रस्ट बेयरिंग भी बोलते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं दोनों दिया हुआ, सिंगल कॉलर बेयरिंग भी दे रखा है, मल्टीपल कॉलर बेयरिंग भी दे रखा है। जो हमारे कैलकुलेशन होगी वो हमेशा एक रिंग को कंसिडर करके करेंगे हम। जैसे हमने लास्ट जो भी डेरिवेशंस करे थे उनमें भी हमने एक रिंग कंसिडर करी थी, उसी पे सारे कैलकुलेशंस करके और टोटल पिक कर लिया था। तो वैसे ही इसमें भी हम एक रिंग कंसिडर कर लेंगे जिसकी रेडियस होगी r और थिकनेस dr। R1 है जो है एक्सटर्नल रेडियस कॉलर का, और R2 है इंटरनल रेडियस। R2 छोटा है। जो एरिया है बेयरिंग सरफेस का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो A इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जो R1 है वो हमने एक्सटर्नल रेडियस माना है, तो ये R1 की वैल्यू है जो ज़्यादा है, इसलिए R1 माइनस R2 किया है यहाँ पे। कैलकुलेशंस हमने पहले भी जो डेरिवेशंस किए थे उसमें भी हमने यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कंसीडर करी थी। तो सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही होगा डेरिवेशन लगभग। तो फर्स्ट हम केस देखेंगे कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर। When the pressure is uniformly distributed over the bearing surface, then the intensity of pressure, जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर जो लोड है वो हमारा W है, तो W बाई जो एरिया है, तो एरिया हमने कैलकुलेट करा था अभी, पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हम वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगी। ये हमने प्रेशर कैलकुलेट किया है। इसमें लगभग जो कैलकुलेशन है वो हमारी फ्लैट पिवोट बेयरिंग थी वैसे ही होगी। तो फ्लैट पिवोट बेयरिंग के अंदर हमने जैसे एक रिंग कंसिडर करी थी और उसके लिए हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन था उसको यूज़ कर सकते हैं रिंग के लिए। तो वो वैल्यू थी टी आर इक्वल्स टू 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। ये हमने उसी डेरिवेशन से डायरेक्टली लिख लिया है। इसी पे हम आगे के कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, इसलिए वहाँ से हम ये एक्सप्रेशन ले सकते हैं। जब हमारे रिंग के लिए हमारे पास में टॉर्क आ गया है, तो अब हम इसको टोटल को निकाल सकते हैं लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करके। तो हम इंटीग्रेट करेंगे R2 से R1 के बीच में। R1 हमारी बड़ी लिमिट है, इसलिए टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकल के आ जाएगा कॉलर के लिए। तो टी होगा हमारा, इंटीग्रेशन R2 से R1 के बीच में करेंगे 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर। जो हमारा टॉर्क था रिंग के लिए उसको रख के हम इंटीग्रेट कर लेंगे। जो हमारी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही होता था जो सिंपल इंटीग्रेशन के लिए होता है, इंटीग्रेशन x dx। तो x का जो हम इंटीग्रेशन करते थे उसकी जो पावर होती थी उसको ही n+1 डिवाइड बाई n+1 कर देते थे हम। तो वैसे यहाँ पे r है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल, और जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालेंगे और हमारा r है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वैल्यू निकल के आएगी हमारी t इक्वल्स टू 2 पाई म्यू पी ब्रैकेट R1
क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम P की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन 1 में थी वो हम रख देंगे। वैल्यू थी W अपॉन पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट। तो टॉर्क की जो वैल्यू निकल के आई है वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई म्यू W ब्रैकेट R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जो हमारा अभी एक्सप्रेशन निकल के आया है टॉर्क के लिए आया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है ज़्यादा। जो हमारा फ्लैट पिवोट बेरिंग के लिए हमने डेरिवेशन जो किया था उसमें जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था उसी वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करके इंटीग्रेट कर दिया है हमने R1 से R2 के बीच में और टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है। नोट देख लेते हैं हम। अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है उसे कम करना है तो हम एक बड़ी कॉलर की जगह मल्टीपल कॉलर्स यूज़ कर लें तो बेटर होता है। सेकंड पॉइंट है, अगर हमारे पास में एक कॉलर की जगह मल्टीपल कॉलर्स है तो हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला है, अगर n कॉलर्स लिए हमने तो फॉर्मूला निकल के आएगा P इक्वल्स टू लोड अपॉन नंबर ऑफ कॉलर्स इनटू बियरिंग एरिया ऑफ वन कॉलर। फॉर्मूला है P इक्वल्स टू W अपॉन n इंटू पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है n से, डिवाइड करना है 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो P है वो निकल के आ जाएगा मल्टीपल कॉलर के केस में। जो टॉर्क है उस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, टॉर्क वही रहेगा, टॉर्क में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हमने फ्लैट कॉलर के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर के केस में हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया है।